पे हमने बात करी परिणामों की, चित्त के परिणामों की। और भी परिणाम है जो सिर्फ चित्त में नहीं होते, इंद्रियों और हमारे पंचमहाभूतों में भी परिणाम होते हैं। वो कैसे होते हैं? एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन भूत, भूत मतलब पंचमहाभूत, इंद्रियेषु मतलब हमारी इंद्रियां, उनमें जो परिणाम होता है वो कौन कौन से हैं? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीनों होते हैं। अभी चित्त के परिणाम पढ़े, NSA याद रखना है। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और A से एकाग्रता परिणाम। ये तो सारे हो गए चित्त के परिणाम। अब पंचमहाभूत और इंद्रियों के परिणाम है। धर्म, D से धर्म, L से लक्षण और A से अवस्था, DL, ऐसे याद रख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म परिणाम की। धर्म परिणाम क्या होता है? जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है। इसकी व्याख्या को आप पढ़ेंगे और जो चीज़ नहीं समझ में आएगी हम आगे डिस्कस करेंगे, वही क्लास फिर लंबी हो जाएगी काफ़ी। व्याख्या को आप पढ़ें और जो चीज़ नहीं समझ में आएगी फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर अब धर्म और धर्मी के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम धर्मी के स्वरूप को जान लेते हैं। धर्मी क्या है? धर्मी यहाँ पे चित्त को ही बोला गया है। शांतौ शांतौ दितव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। शांतो दिताव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी, ये बताया गया है। अतीत, वर्तमान और भविष्य यानी कि आने वाले धर्मों में जो व्याप्त रहता है, अनुगत रहता है, आधार रूप में जो विद्यमान रहता है, वही धर्मी है। जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में जो रहे वो कौन है? धर्मी। द्रव्य में सदा रहने वाला। अब एक एक शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे अव्यपदेश्य का क्या मतलब है? जो धर्म धर्मी में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं, व्यवहार में आने लायक ना होने के कारण जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता। अपने सांख्य कारिका का सत्कार्यवाद पढ़ा होगा, ये उसी से मिलता जुलता है। जब उसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हमने बात कर ली धर्मी की भी। अब धर्मी के भिन्न भिन्न अनेक धर्म परिणाम कैसे होते हैं वो बताया है। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुः। कि जो अलग अलग धर्म के धर्मी होते हैं ना, धर्मी के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। क्योंकि धर्म परिणाम हमने पढ़ा, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम हर किसी का अलग अलग होता है। तो वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? क्रम की भिन्नता होती है हर किसी की, ठीक है। इस वजह से जितने भी परिणाम की भिन्नताएं हमें दिखाई देती है, क्रम की भिन्नता के कारण। अब हम बात करेंगे विभूतियों की। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया विभूति पाद के 15वां सूत्र तक। अब 16वें सूत्र से लेके सूत्र संख्या 49 तक आपके जितने हैं सारे वो चलेंगे, विभूतियाँ चलेंगी, सिद्धियाँ चलेंगी, किससे क्या प्राप्त होता है, किस पर संयम करने से कौन सी सिद्धि मिलती है वो जानेंगे। तो 16वां सूत्र है विभूतिपाद। परिणाम त्रसंयमात् ददितनागत ज्ञानम। यानी कि तीनों परिणामों में कौन से परिणाम? धर्म, लक्षण, अवस्था, इन तीनों में संयम करने से क्या मिलेगा? अतीत, पास्ट और फ्यूचर, अनागत, भविष्य का ज्ञान हो जाता है। तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। अगला सूत्र, और भी फिर आगे चल के अब सब सिद्धियों की बात हो रही है। शब्दार्थ प्रत्यया नामी तरे तराध्यासात संकरस्तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम। जब आप शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों को अलग अलग विभाग करके संयम करते हैं तो वो
उससे क्या मिलता है? संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है उससे। अगला सूत्र, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार में संयम कर लेने से पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है, यानी कि पुनर्जन्म का ज्ञान हो जाता है। आपके जो भी पूर्व जन्म रहे होंगे उससे आप जान सकते हो। किस पर संयम करने से? संस्कारों पर संयम करने से। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्यय मतलब बुद्धि या चित्त कहेंगे, यानी कि दूसरे के चित्त का संयम करने से, दूसरे के चित्त का अगर हम साक्षात करें, उस पर संयम करें, उसको जाने, तो हमें क्या होगा? दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि हम दूसरे के चित्त में चल क्या रहा है वो ही जान सकते हैं। ठीक है, उसका स्वभाव जान सकते हैं, लेकिन वो क्या सोच रहा है ये सब नहीं जान सकते। बताया है आगे ही अगले सूत्र में, न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्, कि हम आलंबन नहीं कर सकते, आलंबन सहित हमें ज्ञान नहीं हो सकता चित्त के। दूसरे व्यक्ति का जब हम चित्त पे संयम कर रहे हैं तो आलंबन सहित नहीं होता है। ठीक है, योगी के चित्त का विषय नहीं है। चित्त के साक्षात्कार करने से योगी को जो दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है वह उसके केवल चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है कि उसका चित्त है कैसा। लेकिन वो किस विषय का, किस वस्तु का, किस विषय का चिंतन कर रहा है उसका ज्ञान उस साधक को नहीं होता जो संयम कर रहा होता है दूसरे के चित्त में। तो आलंबन रहित होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगली स्थिति, काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम्। ये बहुत फेमस है और देखा भी होगा आपने कई जगह कि जब शरीर के रूप में हम संयम कर लेते हैं किसी भी, तब क्या होगा? वो ग्राह्य शक्ति रोक लेता है। जैसे मिस्टर इंडिया है ना, उसने क्या करा, एक ऐसा कुछ टूल बनाया कि जिससे उसे कोई ना देख सके। ऐसे ही ये सिद्धि भी बता रही है कि जब आप चक्षु चक्षु पर संयम कर लेते हो तो ग्राह्य शक्ति क्या होती है? रुक जाती है। और चक्षु का जो तन मात्रा है वह है रूप। ठीक है, रूप पर संयम कर लिया तो दूसरा व्यक्ति है वो उसको देख ही नहीं पाता, जिसके कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। ऐसे ही आप जब शब्द पे संयम करोगे, ठीक है, श्रोत जो हमारी कर्ण इंद्रियां हैं उस पर संयम करोगे तो जो व्यक्ति है उसके शब्द नहीं सुनाई देंगे। ठीक है, कोई उसे सुन नहीं पाएगा। ऐसे ही जो अलग अलग हमारे त्वक हो गया और हमारी जो घ्राण इंद्रियां हो गई, इन पर भी संयम करने से अलग शक्ति मिलती है। फिर अगला सूत्र है, सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा। कि जब आप सोपक्रम और निरुपक्रम इन दोनों प्रकार के कर्मों में संयम कर लेते हो तो योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, और जो भी मृत्यु से रिलेटेड बुरे चिन्ह होते हैं, अरिष्ट होते हैं, उसका भी ज्ञान हो जाता है। सोपक्रम वो कर्म होते हैं जो जिनका फल हमें तत्काल मिलने वाला हो। सोपक्रम क्या होते हैं? जिन कर्मों का फल आरंभ हो चुका है और जो अपना फल देने में लगे हुए हैं, यानी कि इस जीवन में जो चल रहा है, ये हमारे सोपक्रम है। निरुपक्रम क्या होता है? कि जिनके फल भोग अभी आरंभ नहीं हुए हैं, ठीक है, उसे हम निरुपक्रम कहते हैं। तो जब सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों का संयम कर लेता है योगी, तो उसे अपने मृत्यु के ज्ञान हो जाता है, मृत्यु का, और साथ ही बुरे चिन्हों का भी ज्ञान हो जाता है। अभी तक कोई डाउट है यहाँ पे किसी का? नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सूत्र में बताया है, मैत्रेयादिषु बलानि, यानी कि जब आप जितनी भी हमने भावनाएं पढ़ी थी ना,
मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा। तो इसमें हम उपेक्षा कोई भावना नहीं होती। उपेक्षा तो एक त्याग की भावना है जो हमें नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, है ना? तो मैत्री, करुणा, मुदिता, यहाँ पे मेनली 3 भावनाओं को ही लिया गया है और उसमें बोला है कि जब आप मैत्री, करुणा, मुदिता इन भावनाओं में संयम कर लेते हो, तो आपको बल की प्राप्ति होती है। जैसे अगर कोई मैत्री में क्या करेगा, संयम करेगा, तो वो हर किसी से मित्रता वाली भावना रखने की शक्ति उसमें आ जाती है। कहते नहीं ये तो बड़ा फ्रेंडली है, कोई भी इससे मतलब फ्रेंडशिप बहुत जल्दी कर लेता है। दूसरा, अगर कोई करुणा में संयम करेगा तो उसके अंदर दया भावना ज़्यादा होगी, दूसरों में उसमें ऐसी अच्छाई होगी कि वो दूसरों पे दया दिखाएगा, जो भी उसे दुखी दिखेगा इंसान वो जल्दी उसकी मदद करने चला जाएगा। तो हम उसकी एक पर्सनालिटी बताएंगे कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है। फिर मुदिता, ठीक है, मुदिता मतलब प्रसन्नता, जो अच्छे काम करता है व्यक्ति तो उसकी प्रसन्नता करने वाला भी गुण उसमें आ जाता है अगर वो उसमें संयम करता है, तो ये सिद्धियां उसे प्राप्त होती है। अगला सूत्र, बलेशु हस्ति बलादिनी। यहाँ पे भी बल की बात हो रही है, लेकिन वो बल किसमें हमें कब प्राप्त होगा, जब हम जो ऐसे जीव हैं जैसे हाथी हो गया, सिंह हो गया, ठीक है, तो इन जानवरों में, इन पशुओं में जब हम संयम करते हैं उनके बल में, ठीक है, तो क्या होता है, हमें उन जैसा ही बल प्राप्त हो जाता है। अगला सूत्र, प्रवृत्त्या लोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्तियां लोक न्यासात, यानी कि जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का जो प्रकाश है डालने से, ज्योतिषमती जो हमारी बुद्धि है जब उस पर प्रकाश आता है तो क्या होता है, जब हम उस पर संयम करते हैं अपनी बुद्धि पर, ज्योतिषमती पर, उस पर संयम करने से हमें सूक्ष्म व्यवहित, जो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, जो व्यवधान में होते हैं, जो आपको इजीली नहीं दिखते, ठीक है, और दूर देश में स्थित जो कोई भी पदार्थ होता है, योगी उसको देखने की क्षमता पा लेता है, उसको जान लेता है बैठे बैठे एक ही जगह पर। ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है योगी। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जो ये सिद्धि रखते हैं अपने पास। अगला सूत्र, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। ये पिछले से पिछली बार पूछा था नेट के एग्जाम में कि सूर्य में संयम करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। तो सूर्य में जब हम संयम करते हैं तो हमें समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है, इसे ध्यान रखना है। अब जितने भी हमारे सूर्य, चंद्रमा, तारा, अब इनकी बात होगी कि इन पर संयम करने से हमें किस किस की प्राप्ति होती है, कौन कौन सी सिद्धि मिलती है। अभी हमने भावना पर सिद्धि को देखा कि भावना पे संयम करे तो हमें क्या सिद्धि मिलती है। पशु पर सिद्धि करने से, संयम करने से क्या सिद्धि मिलती है, उसको जाना। अब हम आगे चर्चा करेंगे। सूर्य की चर्चा हुई, अब चंद्रमा की। चंद्रे तारा व्यू ज्ञानम, कि चंद्रमा में जब आप संयम करते हो तो सब तारों के व्यू का, व्यू मतलब उनकी स्थिति विशेष का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में संयम करने से जितने भी तारा हैं उनकी स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा तारा कहाँ पर स्थित है, उसका ज्ञान हो जाता है। अब तारे, जो तारा होता है उसमें भी एक फेमस तारा होता है जो स्थिर होता है, ठीक है, वो ध्रुव तारा होता है। तो ध्रुव तारा में संयम करने से क्या होता है, ध्रुवे तदगति ज्ञानम। ध्रुव तारा में संयम करने से सभी जितने भी तारे हैं उनकी गति का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि